हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ क्रमांक 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा पृष्ठ क्रमांक 150 से सभी प्रश्नों को कैसे हल करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। पाठ 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। प्रश्न क्रमांक 1 दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो ये पैटर्न दिया गया है बच्चे, देखिए आ नंबर में ए पहले सीधा बना हुआ है, फिर देखिए ए को इस तरीके से घुमाया गया है, फिर ए का खुला हुआ भाग ऊपर गया है, फिर इस दिशा में घूम गया है और आगे ये 4 डिब्बे हमें खाली दिए गए हैं। इसमें हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यह देखिए ये इसे फिर से हम घुमाएंगे तो ये पहली वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आगे पैटर्न को बढ़ाना है। अब इसमें भी देखिए ये हमें 1/4 भाग दिया गया है जिसमें एक भाग छायांकित है। तो हर बार छायांकित भाग की दिशा विपरीत होती जा रही है। यह भाग पहले यहाँ छायांकित है, अगले चित्र में नीचे वाले भाग को छायांकित किया गया है, फिर उससे आगे वाले चित्र में और क्रम को आगे बढ़ाया गया है। इसी तरीके से ये 3 चित्र हमें भी बनाना है और छायांकित भाग दर्शाना है। प्रश्न क्रमांक 2 दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यह देखिए आ नंबर में हमें ये 3 चित्र दिए गए हैं और आगे 2 डिब्बे खाली हैं। तो यह देखिए ये डॉट रखे हैं 3 और एक डॉट अलग से है त्रिभुज के अंदर। तो इसे हम 1/4 भाग में घुमा रहे हैं तो ये इसकी दिशा इस तरीके से हो गई। अब ये 3 डॉट इस त्रिभुज में यहाँ आ गए, फिर इसे हमने घुमाया तो ये ऊपर आ गए और इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो गया। और इसमें नियम जो लगा है 1/4 घुमाव का। अब ये देखिए टी है, टी को थोड़ी थोड़ी हर बार घुमाया गया है और पैटर्न को आगे बढ़ाया गया है। तो नियम है इसमें 45 डिग्री का घुमाव। टी को हर बार 45 डिग्री घुमाया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 दिए गए संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। 11 × 11 बराबर 121, 101 × 101 बराबर 10,201। तो यह देखिए बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ 11 के बीच में एक शून्य आ गया, यहाँ भी 11 के बीच में एक शून्य और यहाँ भी 1 के बाद एक शून्य और 2 के बाद एक शून्य। फिर इसके बाद फिर अगले पैटर्न में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ एक शून्य को और बढ़ाकर लिखा गया है। इसी प्रकार से इस वाले पैटर्न में भी यहाँ 2 शून्य हैं, तो अब इस पैटर्न में 3 शून्य हो गए, मतलब एक शून्य को और बढ़ाया गया है। तो इस पैटर्न में हमें हर बार एक शून्य को बढ़ाते हुए लिखना है और इस तरीके से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 4 खाली स्थान को भरिए। 16 और ये 2 डिब्बे हमें खाली दिए गए हैं, 25, 16, 18 और बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब दोनों साइड बराबर संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये 25 और 18 को हम इन डिब्बों में लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ 2 डिब्बे हमें खाली दिए गए हैं, फिर लिखा है धन 34 बराबर 63 और ये खाली डिब्बा और 70। तो 63 और 70 को हम यहाँ के खाली डिब्बों में लिख देंगे और 34 को यहाँ के खाली डिब्बे में लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 5 निम्नांकित जादुई वर्ग में 31 से 39 तक संख्याओं को इस प्रकार लिखिए कि हर पंक्ति का योग 105 हो। तो ये देखिए बच्चों इस वर्ग के अंदर मैंने 31 से 39 के बीच की संख्याएं लिखी है और इनका योग 105 है। यह देखिए 4 और 9 13, 13 और 2 15 की 5 हासलाई 1, 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 1 10। तो इसका जोड़ आ गया 105। इसी तरीके से देखिए 9 5 14, 14 और 1 15 की 5 हासलाई 1, 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 1 10। तो इसका भी आ गया 105। इस तरीके से हमें हल करना है। प्रश्न क्रमांक 6 जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। तो ये षटकोण का चित्र है, इसे हमें पूरा करना है। हिंट के लिए हमें दिया गया है
कि 7 का 12 में गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 12 सत्ते 84। इसी तरीके से 12 का गुणा 9 में किया तो 12 नम्मा 108। 9 का गुणा 14 में करेंगे तो 126। 8 का गुणा 14 में करेंगे तो 112। 15 का गुणा 8 में किए तो 120। इसी प्रकार से 15 का गुणा 7 में किए तो 105। इस प्रकार से बच्चों हमें इस जादुई षटकोण को पूरा करना है। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझकर पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें देखिए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 14 धन 16 धन 18 धन 20 बराबर 110 लिखा है। 22 धन 24 धन 26। इसके बाद ये खाली स्थान है। यहाँ हमें पैटर्न समझकर संख्याएं लिखनी है। तो इसमें हमें समझ में आ रहा है कि हर बार 20 जोड़ा गया है। तो 2 में हमने 20 जोड़ा तो 22, 4 में 20 जोड़ेंगे तो 24। इसी प्रकार सभी संख्याओं में 20-20 जोड़ते जाएंगे तो पैटर्न बनता जाएगा। 10 में 20 जोड़े तो 30, 12 में 20 जोड़ा तो 32। इस तरीके से पैटर्न को कंप्लीट करना है। और यहाँ बराबर 110, तो 110 के बाद यहाँ 310 है। इसका मतलब इसमें 200 अधिक है। मतलब 110 में 200 जोड़ने के बाद 310 आया है। तो यहाँ 200 हर बार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से बच्चों 22 में हमने 20 को जोड़ा तो 42 आ गया। और 24 में हमने 20 जोड़ा तो 44 आ गया। 26 में 20 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। इसी प्रकार सभी संख्याओं में हम 20 जोड़ते जाएंगे और ये पैटर्न हमारा बनता जाएगा। 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60। अब हम 310 में 200 जोड़ देंगे तो 510 आ जाएगा। इसी प्रकार से 42 में हमने 20 जोड़ा तो 62। 44 में 20 जोड़ेंगे तो 64। 46 में 20 जोड़ेंगे तो 66। 48 में 20 जोड़े तो 68। इसी प्रकार सभी संख्याओं में हम 20-20 जोड़कर लिखते जाएंगे और 510 में 200 जोड़ देंगे तो 710 आएगा। तो बच्चों इस तरीके से इस पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 8, दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। देखिए बच्चों इसे ध्यान से। 1 गुणित 8 धन 1 बराबर 9। 8 एकम 8 और धन 1। 8 में हमने 1 जोड़ा तो 9। अब यहाँ 12 गुणित 8 धन 2 बराबर 98। तो 12 8 96 धन 2 96 और 2 98। अब यहाँ 123 गुणित 8 धन 3 बराबर 987। ये 3 पैटर्न हमें समझने के लिए दिए गए हैं। उसके बाद ये 3 पैटर्न हमें खुद से करने हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखा गया है और 8 को नहीं बदला गया है, वही संख्या बार बार लिखना है। और यहाँ भी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिखना है और यहाँ भी संख्याओं को घटते क्रम में लिखते जाना है। हर बार 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7। हर बार संख्या 1 कम होती जा रही है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 लिखा है तो अब आ जाएगा 1 2 3 4 गुणित 8 और 3 के बाद 1 उसमें बढ़ा दिया जाएगा तो 4। और यहाँ भी 9 8 7 है तो इसमें आ जाएगा 9 8 7 6। इसी तरीके से इन दोनों पैटर्नों को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए पैटर्न को समझकर पूरा करें। तो 15 गुणित 2 धन 3 बराबर 33। तो 15 दूनी 30 धन 3 बराबर 33। 15 गुणित 3 धन 3 बराबर 48। 15 गुणित 4 धन 3 बराबर 63। तो यह देखिए बच्चों इन तीनों पैटर्नों में हमने यह समझा कि हर बार हमें 15 लिखना है और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद संख्या में 1 1 जोड़कर लिखते जाना है। यह देखिए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और धन के बाद 3 को ज्यों का त्यों लिखते जाना है। और यहाँ बराबर के बाद इन संख्याओं में 15 15 और अधिक करना है। मतलब हर बार 15 जोड़ना है।
जैसे 33 में 15 जोड़ा गया तो 48, 48 में 15 जोड़ा तो 63, और 63 में 15 जोड़ा तो 78। इसी तरीके से हमें इन पैटर्नों को भी कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नांकित जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। तो 2 के प्रथम 9 गुणज, 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। और इस वर्ग के अंदर इस तरीके से हम संख्याएं लिखेंगे कि इसका योग 30 हो प्रत्येक पंक्ति का। तो देखिए हम 16 और 2 18, 18 और 12 30, इसी तरीके से 12 और 14 26 और 4 30। तो इस तरीके से बच्चों हमें पाठ 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा के सभी प्रश्नों को हल करना है। बच्चों यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।